Hello, my dear students of class 9th mathematics. Today I am going to explain exercise 7.2. Chapter is triangles. आज मैं एक्सरसाइज 7.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी जो वीडियोज़ हैं अगर आपको अच्छी लग रही हों, पसंद आ रही हों, तो आप इसे लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O, join A to O, show that number 1 OB is equal to OC, number 2 AO bisects angle A। क्या मीनिंग है क्वेश्चन का कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC गिवन है। ये हमने फिगर बनाई है, देखिए ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें टू साइड्स इक्वल हैं, कौन कौन सी? AB और AC। गिवन भी है कि AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये जो एंगल B है देख रहे हैं आप, इसका बाइसेक्टर ये BO और एंगल C का बाइसेक्टर OC, ये एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और हमने A और O को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। और हमें शो करना है कि OB और OC इक्वल हैं और जो AO है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। ये क्वेश्चन है। इसे आप पढ़ करके, कई बार पढ़ के पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, उसके बाद सॉल्यूशन अपने आप इजीली हो जाएगा। सॉल्यूशन में देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था गिवन लिखिए आप। जो गिवन है AB इज इक्वल टू AC, OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। क्या शो करना है हमें? OB इज इक्वल टू OC। ये साइड OB और ये OC ये इक्वल हैं, ये शो करना है। और दूसरी बात क्या शो करनी है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, कि AO जो है ये AO एंगल A को बाइसेक्ट करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। प्रूफ देखिए कैसे होगा। AB इज इक्वल टू AC, जब AB साइड और AC साइड इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कैसे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि जो इक्वल साइड्स हैं AB और AC इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल, AB का अपोजिट एंगल एंगल C और AC का अपोजिट एंगल एंगल B, तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएगा। यहां पर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स लिख लेंगे, लाइंस की जगह साइड्स कर लेंगे आप, इक्वल साइड्स। अब 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए। 1/2 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल C। अब इससे क्या हो गया? 1/2 ऑफ एंगल B का हाफ कितना हो जाएगा? एंगल OBC, लिख दिया हमने एंगल OBC। और एंगल C का हाफ कितना होगा? एंगल OCB, राइट। अब जब OBC एंगल और OCB एंगल इक्वल हैं तो क्या होगा? जो साइड्स होंगी इक्वल एंगल्स के अपोजिट वो भी इक्वल हो जाएंगी, तो OB इज इक्वल टू OC हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में। ये कैसे इक्वल हुआ, इसके हमने रीजन लिख दिया सामने कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स जो हैं वो भी इक्वल होंगी। ये रूल है, इसे आपको याद रखना है। सेकंड, इन ट्रायंगल AOB एंड AOC
अब इसमें यहां देखिए AOB ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान दीजिए, और AOC ये ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम चेक कर रहे हैं क्या गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। AB इज इक्वल टू AC, AB साइड और AC साइड इक्वल हैं, कैसे, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है। OB इज इक्वल टू OC, ये कहां से आया, अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अर्लियर। OA इज इक्वल टू OA, ये OA दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, तो OA इज इक्वल टू OA और सामने रीजन लिख दिया हमने कॉमन। तो अब ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC, कैसे, बाई SSS कॉन्ग्रुएंट रूल। तीनों साइड्स इक्वल हो गई तो इससे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, कैसे, बाय CPCT, राइट। और जब BAO CAO इक्वल हो गए इसलिए AO क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट्स एंगल A। ये जो AO है ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। जब BAO दिस एंगल इज इक्वल टू CAO दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसलिए ये जो AO लाइन है ये एंगल A को बाइसेक्ट करती है, ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC AD is the perpendicular bisector of BC। ये जो AD है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। इस फिगर में ध्यान दीजिए, आप देखिए ध्यान से। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो ABC है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आपको शो करना है। इन विच AB इज इक्वल टू AC, जिसमें कि AB और AC इक्वल हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB जो है BC के परपेंडिकुलर है, सच दैट BD इज इक्वल टू DC। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। प्रूफ क्या है, कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD और ACD में ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में BD इज इक्वल टू CD गिवन है, ये AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं इसलिए इक्वल हो गए। तो इसलिए ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल तो CPCT से AB इज इक्वल टू AC, ये प्रूव हो गया। यही हमें करना था प्रूव। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. तो ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इसमें क्या गिवन है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है, देख रहे हैं आप अच्छी तरह से। प्रूव क्या करना है, BE इज इक्वल टू CF, BE और CF इक्वल है, राइट। कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, AB इज इक्वल टू AC गिवन है, एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल CAF, कॉमन एंगल हैं दोनों ट्रायंगल्स में इसलिए इक्वल हो गए। एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, ये दोनों कैसे इक्वल हो गए,
ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों एंगल जो है, फिगर को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। तो इसलिए ये ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो BE इज इक्वल टू CF। कैसे? बाय CP/CT। यही प्रूव करना था आपको। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, पहले रीडिंग करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. Show that number 1, triangle ABE is congruent triangle ACF. Number 2, AB is equal to AC. That is ABC is an isosceles triangle. ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी हमने फिगर ड्रॉ की, हमने फिगर ड्रॉ नहीं की, इसमें क्वेश्चन में फिगर गिवन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को पढ़कर और फिगर को ध्यान से देखते हुए लिखेंगे गिवन ट्रायंगल ABC in which BE and CF are altitudes to the sides AC and AB such that BE is equal to CF. This is equation number 1. क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABE is congruent ट्रायंगल ACF। और नंबर 2 क्या प्रूव करना है? AB is equal to AC। कैसे प्रूव करेंगे? बहुत इजी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने किया है उसी तरह से ही प्रूव करना है, कोई नई बात नहीं है। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, ABE इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, और ACF इस ट्रायंगल में, देख रहे हैं ये ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल FAC, ये कॉमन है। BAE ये वाला एंगल देख रहे हैं आप, और FAC फिर ये वाला एंगल, तो दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल कॉमन है, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। BE इज इक्वल टू CF गिवन है क्वेश्चन में। एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACF, दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। अब इस बेस पर हम इन इंफॉर्मेशन के बेस पर क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था क्वेश्चन में। और क्या प्रूव हुआ? AB इज इक्वल टू AC। कैसे? बाय CP/CT, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। तो ये हमने प्रूव कर दिया फोर्थ क्वेश्चन। अब आ जाइए आप फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? ध्यान दीजिए, पढ़िए पहले। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. Show that angle ABD is equal to angle ACD. ये ABC है, ध्यान दीजिए, ABC ट्रायंगल है, देख रहे हैं आप, और दूसरा ट्रायंगल है DBC। ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं और इनका बेस सेम है, BC बेस पर ही दोनों लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या शो करना है कि एंगल ABD ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल जो है इक्वल किसके है? ACD के, ACD इस वाले एंगल, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमें शो करना है। कैसे शो करेंगे? पहले गिवन, जो गिवन है उसे आप नोट कर दीजिए, और जो प्रूव करना है उसे आप लिख दीजिए, नोट कर दीजिए। इसके भी मार्क्स मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपको प्रूफ नहीं भी आता तो जो गिवन है उसे लिख दीजिए, जो प्रूव करना है उसे लिख दीजिए। आप इस तरह से प्रोसीड कीजिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप इस तरह से प्रोसीड करते हैं तो आप
फॉर्मूलेज की हेल्प से आप उसका प्रूफ भी कर देते हैं। आपने पहले नहीं भी किया होता तो फिर आप प्रूव कर पाते हैं। क्या प्रूव करना है इसमें कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। अब देखिए प्रूव कैसे करेंगे हम। ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब जब आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, टू साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब जब टू साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये हमने अपोजिट एंगल्स को इक्वल कर दिया, इक्वेशन 1 हो गई। रीजन लिख दिया हमने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली इन आइसोसेलेस ट्रायंगल डीबीसी, अब डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डीबी और डीसी इक्वल है। जब डीबी और डीसी साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन 2 हो गई। रीजन हमने लिख दिया, सेम एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए आप, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी। अब इन दोनों एंगल्स को फिगर में देखिए, एंगल ए सी बी और एंगल बी सी डी को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल ए सी डी। और इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल आ जाएगा, एंगल ए बी डी। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये लिख दिया हमने, प्रूव हो गया। देखिए तो आप स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे तो क्वेश्चन प्रूव करना डिफिकल्ट नहीं है, इजी हो जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB is equal to AC. Side BA is produced to D. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, ध्यान दीजिए ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और इसमें टू साइड्स कौन सी इक्वल हैं, AB, ये देख रहे हैं आप AB और AC, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब क्या किया इन्होंने, साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड, ये जो बी ए साइड है या ए बी साइड कुछ भी कह सकते हैं आप, इसको प्रोड्यूस कर दिया, आगे बढ़ा दिया डी पॉइंट तक। और इस तरह से बढ़ाया कि ए डी और ए बी देख रहे हैं आप, ये ए बी के इक्वल हमने बढ़ा दिया इसे और डी पॉइंट तक बढ़ा दिया, राइट। अब शो क्या करना है, शो दैट एंगल बी सी डी, कौन सा एंगल है बी सी डी, बी सी डी, दिस एंगल इज ए राइट एंगल। ये एंगल जो बी सी डी है, बी सी डी, ये वाला पूरा एंगल ये 90 डिग्री का है, ये प्रूव करना है। तो बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको। कैसे करेंगे, गिवन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, BA is produced to D such that AD is equal to AB. शो क्या करना है, एंगल BCD is a right angle, BCD is a right angle, ये शो करना है हमें, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, ABC ट्रायंगल में AB और AC इक्वल हैं, जब इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। रीजन शो कर दिया हमने कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली AD इज इक्वल टू AB है या AB इज इक्वल टू AC और AB इज इक्वल टू AC है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, राइट। भाई AD इज इक्वल टू AB है और AB इज इक्वल टू AC है, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल, एंगल ACD और एंगल CDA, ये भी इक्वल हो जाएंगे। ये इक्वेशन 2 हो गई। इसका रीजन लिख दिया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने ऐड कर दिया, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल CDA, ठीक है। अब इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल DCB और एंगल ABC प्लस एंगल CDA, इसे एज सच लिख दिया। अब एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल ABC एज सच
और एंगल सी डी ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल सी डी बी। फिगर को ध्यान से देखिए, सी डी ए लिख लो या एंगल सी डी बी लिख लो, एक ही बात है, राइट। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, अब एंगल ए बी सी है तो ए बी सी को क्या लिख सकते हैं आप, डी बी सी भी लिख सकते हैं। फिगर को ध्यान से देखिए, ए बी सी जो एंगल है उसको आप ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करें, डी बी सी, एक ही एंगल है, इक्वल एंगल है, तो एंगल डी बी सी लिख सकते हैं, प्लस एंगल सी डी बी। अब एंगल डी सी बी इज इक्वल टू, अब कैसे करेंगे, ये ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, डी बी सी प्लस एंगल सी डी बी इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए 180 माइनस एंगल डी सी बी। इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या हो जाएगा, 180 माइनस थर्ड एंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर दिया हमने। अब एंगल डी सी बी, इस डी सी बी को इक्वल टू से पहले ले आइए, प्लस डी सी बी हो जाएगा और इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब डी सी बी, एंगल डी सी बी प्लस एंगल डी सी बी, 2 टाइम्स एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल डी सी बी क्या आ गया, 90 डिग्री। एंगल डी सी बी को और क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी भी लिख सकते हैं। तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। बार बार करके देखिए, मेरी आपको एडवाइस ये है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप क्वेश्चन को बार बार करके देखेंगे, अगेन एंड अगेन करके देखेंगे, उतना ही आपको क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ABC इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल A 90 डिग्री है और AB इज इक्वल टू AC है। ये देखिए फिगर बनाई इस तरह से, ठीक है। अब गिवन, जो गिवन है उसे लिख दीजिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC वेयर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। फाइंड क्या करना है, एंगल B एंड एंगल C। प्रूफ कैसे करेंगे, सिंस AB इज इक्वल टू AC, दो साइड्स इक्वल हैं, ये गिवन है, ठीक है। तो इनके अपोजिट एंगल, यानी AB का अपोजिट एंगल एंगल C हो गया और AC का अपोजिट एंगल एंगल B हो गया। यहाँ फिगर में देखिए आप, ए बी साइड जो है इसका अपोजिट एंगल, इसके सामने देखिए ये एंगल C हो गया और AC, ये AC है साइड, इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने देखिए एंगल B हो गया। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रीजन लिख दिया हमने, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब हम जानते हैं, वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, याद रखनी है आप सबको। तो एंगल A 90 डिग्री, एंगल B एज सच, और एंगल C की वैल्यू क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, एंगल B। इक्वेशन नंबर 1 से एंगल C इज इक्वल टू एंगल B, तो एंगल C की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब 90 डिग्री, अब एंगल B प्लस एंगल B, 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 180 और ये 90 को इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ले आइए तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 180 माइनस 90, 90। तो एंगल B कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 2, दैट इज 45 डिग्री। तो एंगल B हो गया 45 डिग्री। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, एंगल B की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमने एंगल B की वैल्यू फाइंड कर दी और एंगल C की वैल्यू भी फाइंड कर दी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री ईच होते हैं। 3 एंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, हर ट्रायंगल की तरह। उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो 60 डिग्री होती है, ये हमें पता है। लेकिन इस बात को प्रूव करना है हमें। कैसे प्रूव करेंगे, सपोज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। ये ABC हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया और इसमें
जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये तीनों साइड्स इक्वल होंगी, लिख दिया हमने, नोट कर दिया यहाँ। अब यहाँ से ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी लेकर के चलिए आप। तो जब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रीजन लिख दिया है, दोनों एंगल इक्वल होने का रीजन क्या है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब यहां से देखिए बी सी इज इक्वल टू ए सी ले लीजिए, टेकिंग बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए और ए सी का अपोजिट एंगल एंगल बी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कीजिए। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब एंगल ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कीजिए एंगल बी प्लस एंगल बी एज सच, एंगल सी की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 से। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 से एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, एंगल बी, तो एंगल सी की जगह हमने एंगल बी पुट कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा 3 टाइम्स एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, दैट इज 3 टाइम्स एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, तो 180 को 3 से डिवाइड कर दीजिए 60 आ जाएगा, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। अब इस एंगल बी की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, लिख दिया हमने, नोट कर दिया। इसी तरह से आप इक्वेशन 1 में देखिए, एंगल बी की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, लिख दिया हमने, नोट कर दिया, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो हेंस प्रूव्ड। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ गए होंगे। आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार करके देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।